क्या किसी सरकार में ये हिम्मत थी कि वो धारा 370 को हटा सकती थी? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति रही कि वो राम मंदिर का निर्माण करवा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति रही कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति अधिनियम को जिस तरीके से पारित करवाया गया? बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। हमारे साथ चिराग पासवान हैं। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र आया है और टैगलाइन है मोदी की गारंटी। क्या कहेंगे चिराग जी? और बिल्कुल सही टैगलाइन है, क्योंकि मोदी की गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। और ये पिछले 10 साल का अनुभव हम लोगों के विश्वास को बढ़ाता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए वादों को पूरा किया गया, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। आज से पहले मैनिफेस्टो के मायने नहीं होते थे, बातें उस पर लिखी जाती थीं और वो दशकों तक उसी पर राजनीति होती रहती थी। उन वादों को अगर किसी ने पूरा किया है तो वो हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या किसी सरकार में ये हिम्मत थी कि वो धारा 370 को हटा सकती थी? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति रही कि वो राम मंदिर का निर्माण करवा सके? क्या किसी और सरकार में ये इच्छा शक्ति रही कि विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति अधिनियम को जिस तरीके से पारित करवाया गया? ये तमाम शशि भाई वो विषय हैं जिसके ऊपर सिर्फ राजनीति होती रही। दशकों तक चुनाव इसी पर ही लड़े गए, जीते गए, हारे गए। ये मोदी की ही गारंटी है कि जो बातें उसमें लिखी जाती हैं उसको पूरा किया जाता है। एक अंतिम सवाल, विपक्ष कह रहा है कि रोजगार की चर्चा नहीं है, हालांकि बहुत सारे मुद्दे हैं जो नए तरीके से पीएम ने खुद ऐलान किया। यही विपक्ष को नहीं समझ में आता है कि रोजगार सिर्फ कहने से नहीं होगा ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में कई तरीके के उदाहरणों को दर्शाते हुए इस बात को कहा कि ये जॉब्स क्रिएट करेंगी। और जब तक आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप क्रिएट नहीं करेंगे, आप जॉब देंगे कहाँ से? मेरे विपक्ष के साथी शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए कि सिर्फ घोषणा करने से नौकरियां नहीं दी जा सकती हैं। आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। बी, आपको राजस्व आपको बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, आप कहाँ से आप सैलरीज देंगे? जब तक आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, निवेशक कैसे आएंगे? जो लोग इस बात की बात करते हैं कि वो 1 करोड़ नौकरी देंगे, पहली बात तो वो लोग भूल जाते हैं कि ये लोकसभा का चुनाव है। मुझे नहीं पता कि उन लोगों को भारत का संघीय ढांचा भी समझ में आता है कि नहीं आता है। लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। मुझे नहीं पता कि राजद राष्ट्रीय पार्टी कब बनी, नहीं बनी। मुझे नहीं पता कितने राज्य में उनके विधायक खड़े हो गए कि वो राष्ट्रीय स्तर का घोषणा पत्र वो लेकर आ रहे हैं। अगर वो बात कर रहे हैं तो क्या वो देश भर में 1 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार में कर रहे हैं? और अगर बिहार में कर रहे हैं तो ये बात उनको पता होनी चाहिए कि लोकसभा का चुनाव है। क्या उनकी पार्टी से कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार बन चुका है? क्या उनकी पार्टी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रही है? क्या ये इंडी अलायंस का ये घोषणा पत्र है? क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना अलग जारी कर दिया, समाजवादी पार्टी अपना अलग कर रही है। तो ये कोई ऐसा साझा न्यूनतम कार्यक्रम भी नहीं है जिसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग विशेष राज्य का दर्जा देंगे। किससे पूछ के देंगे आप? मात्र 22 या 23 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो 23 सीटों के आधार पर आप देश की राजनीति को आप चलाएंगे। मुझे नहीं पता इन लोगों को ये संघीय ढांचा जो हमारे संविधान में दिया गया, इनको समझ में आता है कि नहीं। हैविंग सेड इट ऑल, जो करोड़ नौकरी की ये लोग बात कर रहे हैं, जनरेट कैसे करेंगे? क्या है इनके पास वो रोड मैप? कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा? राजस्व बढ़ाने का कोई है इनके पास उपाय? कोई रोड मैप है कि कैसे यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन ये करेंगे? इन चीज़ों के अभाव में कहने को भाई कोई कुछ भी बोल दे। कल को आप बोल दीजिए हम 100 करोड़ नौकरी देंगे। 100 करोड़ क्या, 140 करोड़ की आबादी, आप 150 करोड़ लोगों को आप नौकरी दे दीजिए, बोलने में क्या जाएगा? चलिए, चिराग पासवान बहुत बेबाकी से कहते हुए कि जो एजेंडा है वो मोदी की गारंटी है और आरजेडी के मैनिफेस्टो पर भी सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना।